अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको घर में मौजूद समोसा पट्टी या रोल पट्टी से एक बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल फ्लावर जैसी शेप लग रही है इसकी। तो चलें आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे आप चाय के साथ या केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने पहले से ही चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था, टिक्का मसाला वगैरह लगा के। अब इसे थोड़ी सी ऑयल में फ्राई करना है। ये देखें अच्छे तरीके से ये फ्राई हो गया। चिकन के छोटे छोटे पीसेस करके अब चिकन को हम सब्जियों के साथ पकाएंगे। अच्छा, सब्जियों को इतनी देर पकाना है कि वो अपने ही पानी में नरम हो जाएं, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करनी। शिमला मिर्च डाली हमने छोटे साइज़ की, और थोड़ा सा हमने बंद गोभी का फूल लिया था, वो काट के डाला है। हमने गाजर डाली है, थोड़ी सी डाली है, क्योंकि इसका टेस्ट अगर ज़्यादा डालेंगे तो मीठी ना हो जाए, इसलिए। इनको अच्छे तरीके से चिकन के साथ मिक्स कर दें और थोड़ी सी देर के लिए ढक दें, ताकि ये अपने ही पानी में थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इनको पकाना नहीं है। दो से 3 मिनट के लिए ढक के रख दें। ये देखें ये रेडी हो चुकी हैं। अब इनका पानी भी खुश्क हो चुका है। इनको थोड़ी देर साइड पे रख दें ठंडा होने के लिए। हमने ये सांचा लिया है, इसको ऑयल के साथ ग्रीसिंग करेंगे ब्रश के साथ। थोड़ा सा ऑयल डाल के ना ब्रश के साथ ग्रीसिंग करेंगे इसकी। अच्छी तरह ग्रीसिंग करनी है आपने। इससे ये होगा कि जो पट्टियाँ हम डालेंगे वो उससे क्रिस्पी होंगी। ये देखें, अब समोसे की पट्टियों को सांचे के साइज़ के हिसाब से हमने कटिंग कर ली है, और ऐसे हम सेट करते जाएंगे ताकि ये फ्लावर की शक्ल बन जाए इसकी। अब हमने चेडर चीज़ डाली है इसमें। सबसे नीचे हमने चीज़ की तह लगानी है। ये हमने इसमें चीज़ डाली है, चीज़ के ऊपर अब हम चिकन और वेजिटेबल्स डाल रहे हैं। इन स्टेप्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उसके ऊपर हमने फिर अब चीज़ डाली है, स्लाइस चीज़ डाली है, और उसके ऊपर हम फिर पट्टियाँ रख रहे हैं, और पिज़्ज़ा सॉस डालें थोड़ा सा। ये आपके टेस्ट पे है, आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। फिर हम चीज़ डालेंगे, उसके बाद चिकन और वेजिटेबल्स का मिक्सर। फिर स्लाइस चीज़ डाली है हमने, और फिर एक दफ़ा पट्टियाँ रख के इसको कवर कर दिया है। साइड से भी हम कवर कर देंगे। अब ये देखें ये बेक हो के आ गया है। हमने इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बेक किया है, और बहुत अच्छी तरह से ये बेक है। इसको आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलें प्लीज़। वीडियो हमारी पूरी वॉच किया करें।
और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।